स्वामी मौर्य क्या समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं या फिर वो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के साथ ही उसके पीछे के मकसद पर भी हमला बोल दिया है। तो अब अखिलेश से लेकर डिंपल यादव तक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से दूरी बना ली है। ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व और सनातन पर चोट करने वाले स्वामी मौर्य एक बार फिर विवादों में आ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने हिंदू को धोखा बता दिया और पार्टी अध्यक्ष की नसीहत को भी मानने से इनकार कर दिया है। स्वामी मौर्य ने न सिर्फ हिंदू पर सवाल खड़े किए बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सियासी चोट करने से बाज नहीं आए और 100 करोड़ सनातनियों का अपमान कर दिया। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। ये स्वामी मौर्य नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ये खास वोट बैंक को नहीं बल्कि अखिलेश के अगड़ा दाव को भी पीछे धकेल चुके हैं और उस राह पर चल दिए हैं जो 24 में समाजवादी पार्टी को ले डूबने के लिए काफी है। तभी तो अब अखिलेश के बाद डिंपल यादव ने भी स्वामी मौर्य के विवादित बयानों से मुंह मोड़ लिया है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत समाजवादी पार्टी के लिए फिट बैठती है और इसे फिट किसी और ने नहीं बल्कि 24 में सपा का बेड़ा गर्क करने वाले स्वामी मौर्य ही हैं, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। सारे लोगों की पीड़ा है। ये अब किसी जमाने में लीडर लगते थे अपने जात के लिए, लेकिन इनकी बातें, इनकी बोली, इनके अस्तित्व को खत्म कर दी। इनकी पार्टी को भी ये खत्म कर दिए। ये सपा में गए, अब सपा को भी इन्होंने खत्म कर दिया। आज अखिलेश जी इनके बयानबाजी से अब मुंह मोड़ लिए कि हाँ, ये हमारी ऐसी बयानबाजी से तो इससे पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है और वो बहुत ही सुंदर अस्पताल है और वहाँ इलाज बहुत अच्छा होता है। वो थोड़ा दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है। इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बयान दे रहे हैं वो उनकी बुद्धिमत्ता है, वो उनकी समझ है, पर मुझे तो बस यही लगता है कि प्रभु श्री राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे और वो भी उनको सद्बुद्धि मिले और वो भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी अध्यात्म और ध्यान साधना पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया जो है वो झूठ है, सच तो सिर्फ राम है। दरअसल बीजेपी को पता है कि कैसे हिंदुत्व की राह उनके लिए हर चुनाव में कारगर साबित हुई है। अगर 2019 के परिणाम को देखें तो 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया था। ब्राह्मण वोटों का 6% वोट कांग्रेस और 6% सपा बसपा गठबंधन के खाते में गया था। वहीं 89% राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया था। 5% राजपूतों ने कांग्रेस और 7% ने सपा बसपा को वोट दिया था। वैश्यों का 70% वोट बीजेपी के खाते में गया था। उनका 13% वोट कांग्रेस और 7% सपा बसपा गठबंधन के खाते में गया था। इन आंकड़ों से तस्वीर साफ हो जाती है कि कैसे बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा सूट करता है और विपक्ष के लिए चुनौती, और इसी चुनौती को कम करने के लिए अखिलेश यादव अगड़ों की बात करने लगे। लेकिन स्वामी मौर्य ने एक बार फिर
हिंदू और सनातन धर्म पर चोट से अखिलेश का प्लान चौपट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या से शुरू हुई सियासी लड़ाई अयोध्या पर ही खत्म होने वाली है, क्योंकि जो कभी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, अब उनके मन में भी राम बसने लगे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ सांसद अब भी विरोध की आवाज बुलंद करने लगे हैं। राम, काम और नाम, बीजेपी का वो हथियार जिससे 24 में फिर बेड़ा पार लगने वाला है। क्या ये काम वे लोग कर पाते जो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? राम यानी राम मंदिर, काम यानी विकास और नाम यानी नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए इन ट्रिपल अटैक से बचने का एकमात्र सहारा अयोध्या है, जहां अब विपक्ष की भी नजर जा टिकी है। शिवपाल यादव न्योते के इंतजार में हैं, तो अब डिंपल यादव के मन में भी राम बसने लगे हैं। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। केवल मंदिर, मस्जिद और मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने से बंधा? ये कोर्ट के आदेश से बंधा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, हमारी सरकार होती तो हम भी बनाते। अगर हमारी नहीं होती, दूसरे की सरकार होती, उसे भी बनाना होता। तो मुझे क्या मंदिर में दर्शन करने जाओगे? हमने भारतीय जनता पार्टी का तो थोड़े। अगर निमंत्रण आएगा, मैं परिवार के सब कार्यकर्ताओं को लेकर के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। कभी 2 सीट वाली बीजेपी जब राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, तो अब वही मुद्दा फिर से अपनाया जा रहा है और श्री राम के द्वार से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से भी ऐतराज है। इस बार सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक है, वो कर रहे हैं। पर हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। यह है समाजवादी पार्टी का डबल स्टैंड, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी को न्योता ही नहीं मिलना चाहिए। तो किसी का कहना है कि अगर न्योता नहीं मिला तो भी रामलला के दर्शन कर प्रायश्चित करना चाहिए। देखो, एक बात आपको समझना चाहिए कि कई लोगों ने जो विदेशी आक्रमणकारी है उसके अपराधों और उसके क्रिमिनल कम्युनल करतूत को सुरक्षा देने का भी काम किया था और किया है। तो अभी इनविटेशन आता है तो नहीं आता, तो बाद में भी जाकर के प्रायश्चित का एक मौका है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आज फिर यह बात कही गई है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि तत्काल अखिलेश यादव के ऊपर एक FIR करें, FIR करके ही और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएं। साथ ही साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी यह मांग कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान में ले और समाजवादी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाए।
मतलब 24 की कहानी एक बार फिर घूम फिर कर राम मंदिर के इर्द गिर्द है, जिसमें बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन विपक्ष अब भी इसी कंफ्यूजन में है कि राम के दर जाना है या नहीं, और अगर चले गए तो कहीं बीजेपी इसे मुद्दा न बना ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरे देश को है, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बड़ा हमला किया है। पित्रोदा ने कहा है कि पूरे देश में राम मंदिर और जन्मभूमि की बातें परेशान करने वाली हैं। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।